नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमिताभ बंका। डॉक्टर साहब मेडिवर्सल अस्पताल में सीनियर रेस्पिरेटरी मेडिसिन है। तो आज डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे सांस और फेफड़े संबंधित बीमारियों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना अभी गया नहीं है। विभिन्न वर्जन में अभी भी ये लौट रहा है। ये अपने अब दिनचर्या में शामिल होने वाला है। तो आपको इसी के साथ जीना है। तो डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे ये मुख्य रूप से कैसे लंग्स को ही प्रभावित करता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। जैसा कि अभी बातचीत कर रहे थे हम लोग, कोरोना कैसे हमारे लंग्स को डैमेज करता है और इनसे कैसे हम बच सकते हैं सबसे पहले। जी, कोरोना तो खैर मुख्यतः से लंग्स पे ही अफेक्ट करता है। लंग्स में निमोनिया करता है, इन्फेक्शन करता है, जिसके वजह से ही आगे ऑक्सीजन की कमी होती है, सांस की दिक्कत होती है, खांसी होती है। और फिर उसके बहुत सारे एक्स्ट्रा पल्मोनरी मतलब लंग्स के अलावा भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो अब हमें देखने को मिल रहा है, जिसे हम लोग लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड सिंड्रोम भी कहते हैं। तो कोरोना से इफ़ेक्ट तो बहुत सारे होते हैं। हाँ, मेन जो इफ़ेक्ट है या मेन जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आता है वो लंग्स के कारण ही आता है। अगर लंग्स में ज़्यादा एक्सटेंसिव लीजन हो जाता है तो आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और फिर बहुत सारी मौतें भी हमने देखी हैं, जिसमें कई यंग पेशेंट्स भी हमने देखा है कि कोरोना के चपेट में आए हैं। अ, कोरोना का बचाव देखिए, मुख्यतः तो यही है कि आपको कोरोना ना हो। अब ना हो का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका तो ये है कि आप मास्क पहनें। आप जो भी पब्लिक प्लेस में जाएं, भीड़ के इलाके में जाएं, तो वहाँ मास्क पहन के ही जाएं। दूसरा, कोरोना जो है वो हाथ के मतलब कहीं कोई सतह पे कोरोना पड़ा है, आपने उसे छुआ, अपने मुंह पे लिया, आँख पे लिया, उससे फैलता है। तो हम लोग हैंड सैनिटाइजेशन की बात करते हैं कि हाथ बार बार धोते रहें, या अगर आपके पास सैनिटाइज़र है तो सैनिटाइज़ करते रहें। तीसरा जो सबसे मुख्य और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कम्युनिटी लेवल पे हमें करना चाहिए, वो है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन जो सरकार फ्री में देती है तो उसे हमें लेना चाहिए, और जैसे जैसे सरकार गाइडलाइन निकालती है वो हमें फॉलो करना चाहिए। कि जैसे पहले 1 डोज, फिर 2 डोज, और अब बूस्टर डोज आ गया है। हालांकि बूस्टर डोज में मरी लोग बहुत कम ले रहे हैं, पर मेरा सबको सलाह रहेगा कि बूस्टर डोज भी लें, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। वैक्सीन लेने से ऐसा नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा, आपको उसके बाद भी कोरोना हो सकता है। पर यह है कि कोरोना का जो इफ़ेक्ट है वो हल्का ही रहेगा, माइल्ड ही रहेगा। और प्रॉब्ली यही कारण है कि अब हम अगर जो देख रहे हैं कि जो थोड़े मोड़े केसेस बढ़ भी जाते हैं, कि अभी कुछ समय पहले दिल्ली में बढ़ गया था, और अभी महाराष्ट्र और केरला में केसेस बढ़ रहे हैं, पर उससे हमें कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि प्रॉब्ली इम्यूनाइजेशन का लेवल इतना ज़्यादा हो चुका है, इम्यूनाइजेशन हमने इतने लोगों को कर रखा है। तो जो कोरोना अब हो रहा है उससे लोगों को बहुत दिक्कत नहीं आ रही है, वो माइल्ड फॉर्म में ही रह जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इम्यूनाइजेशन का क्या महत्व है और क्या ज़रूरत है। तो हाँ, इम्यूनाइजेशन तो एकदम मस्ट है। आप सब लें, इनफैक्ट बूस्टर डोज भी लें, और जब बच्चों का आ जाए तो बच्चों को भी लगवाएं। डॉक्टर साहब ने बताया जो कैसे बचाव। अब जिसको हो गया, मानी जो ये सब करने से, सैनिटाइज करने से, टीकाकरण करने से नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों को हो गया उनको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो जिनको हो गया है उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने आप को आइसोलेट करना। अक्सर लोग अपने आप को आइसोलेट नहीं करते हैं, उनको चूँकि दिक्कत नहीं हो रही होती है तो वो कहते हैं क्या है, चलते हैं, सब चलता है। आइसोलेट करने का मकसद ये है कि आप औरों को ना फैलाएं। देखिए, मेन मकसद ये है। आइसोलेट करने से आपका कोई बहुत बेनिफिट नहीं हो रहा, पर आप समाज के लिए, अपने परिवार के लिए बेनिफिट कर रहे हैं। और अगर आप आइसोलेट हो जाते हैं तो आपको और दूसरों को फैलाना कम कर देते हैं। दूसरा मुख्यतः है कि देखिए, कोरोना का कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट या गाइडलाइन नहीं है। तो ये दवाई, वो दवाई, ये फलाना ठिकाना पे ना जाएं। में सबसे इम्पॉर्टेंट है सिम्टोमेटिक इलाज। खांसी है तो खांसी की दवा, बुखार है तो बुखार की दवा, यही सब करनी है। और जो इम्पॉर्टेंट है वो है ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग। आप अपने घर पे ही छोटी सी डिवाइस आती है, पल्स ऑक्सीमीटर, जिससे आप ऑक्सीजन का लेवल चेक कर सकते हैं। वो मॉनिटर करते रहें। वो अगर कम होता है तो थोड़ा सा चिंता का विषय होता है। अगर वो 94%, 94% से कम होता है तो हम लोग मानते हैं कि ठीक है, अब इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ सकती है। और अगर वो 90 से नीचे होता है तो हम लोग कहते हैं कि उनको अस्पताल में जाना चाहिए, भर्ती हो जाना चाहिए। तो ऑक्सीजन लेवल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसको मॉनिटर करते रहें। और 50 दवाइयाँ खाने का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। सिम्टोमेटिक इलाज और ऑक्सीजन अगर ज़रूरत पड़ती है तो।
अगर आप सीवियर केस में आते हैं तो हाँ, हमारे पास कुछ एक मेडिकेशंस हैं जो हम लोग बोलते हैं लेने के लिए, कि जैसे स्टेरॉइड है। अभी देखा जाता है कि जिसको भी कोरोना हो गया उसको स्टेरॉइड दे दिया जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनिशियल लेवल पे स्टेरॉइड देने से हमें फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। तो जब आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो, स्टेरॉइड का इंडिकेशन तभी है जब आप ऑक्सीजन पे हो। और कुछ दवाइयाँ हैं जो आपके बीमारी के तहत आपके इंडिकेशन होते हैं, तो वो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेंगे, अगर वो बताएंगे तो ही लेना है, नहीं तो ऐसे कोई दवा नहीं लेनी। हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि लंग्स को स्वस्थ कैसे रखें। अब इन सब चीज़ों का तो आपने बता दिया, जो मतलब ये होगा तो टीकाकरण करवाएं और इन सब चीज़ों से बचा सकता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से लंग्स को अगर स्वस्थ रखना है, मुझे अधिक दिन तक जीना है, सांस अच्छे तरीके से लेना है, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या करना होगा? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हम लोग ने अपने आप को डिवाइड कर रखा है कि मैं लंग स्पेशलिस्ट हूँ, वो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो पेट के स्पेशलिस्ट हैं, वो किडनी के पर शरीर एक ही है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं अपना लंग मेरा नॉर्मल है, मैं हटा देता हूँ, बाकी आप जाने, बाकी बीमारी जाने। हर बीमारी का इफ़ेक्ट कोई ना कोई तरीके से दूसरे ऑर्गन्स पे ज़रूर होता है। तो जब हम कहते हैं स्वस्थता की बात या सेहत की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं लंग को सेहतमंद रख सकता हूँ, बाकी ऑर्गन से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो आपको जब सेहतमंद की बात आप करते हैं कि मैं स्वस्थ रहूँ, सेहतमंद रहूँ, हेल्दी रहूँ, तो आपको ओवरऑल पहले तो हेल्दी रहना है। ओवरऑल हेल्दी का मतलब कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छी आदतें रखनी है, नींद बहुत ज़रूरी होती है, 6 से 7 घंटा जो भी सबकी रिक्वायरमेंट है, नींद पूरा करें। पानी का सेवन अच्छे से करें, कम से कम 2-3 लीटर पानी। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं, ये सब चीज़ें मनाही हैं, तो आप पानी का सेवन करें। तो ये सब चीज़ें तो हैं ही हैं जो आपको अपने नॉर्मल किसी भी चीज़ को रखने के लिए करनी ही करनी है। अलग से लंग्स के लिए एक्सरसाइजेज होती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो आप कर सकते हैं। अनुलोम विलोम है, इंसेंटिव स्पायरोमीटर एक आता है जिसमें बॉल होते हैं जिसको आपको फूंकना होता है, उठाना होता है, आप वो कर सकते हैं। तो ये सब डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज में पर्सली ब्रीदिंग होती है, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग होती है, और भी बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं जो आप यूट्यूब पे आराम से देख सकते हैं और आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप इन जनरल अपने आप को सेहत रखने के लिए कर सकते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्मोकिंग ना करें, पॉल्यूशन से बचें। इम्यूनाइजेशन जो भी हैं, सिर्फ मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी एडल्ट वैक्सीनेशंस होते हैं, न्यूमोकोकल के, फ्लू के। अगर आपको और बीमारियाँ हैं तो ये सब वैक्सीनेशन के बारे में अपने डॉक्टर से पूछें और उसे लगवाएं। डॉक्टर साहब बता रहे थे कोरोना से कैसे बचाव कर सकते हैं, उससे कैसे आप बच सकते हैं, लंग्स को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। इन्होंने बहुत सारी एक्सरसाइज के बारे में बताया, तो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की है। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। आप देख रहे थे डॉक्टर साहब। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले। अपने सवाल को ज़रूर भेजें, आपके सवालों का जवाब हम एक्सपर्ट से लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।